मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के ज्ञापन की छवि साझा की है। इस ज्ञापन में पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए अनुरोध विशेष रूप से कृत्रिम गर्भाधान के कार्य में अनियमितताओं के संबंध में। ज्ञापन में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं। प्रशासनिक अधिकारी कृत्रिम गर्भाधान के आंकड़े तैयार करने के लिए दबाव डालते हैं, जो केवल कागजी कार्रवाई होती है और वास्तविक उद्देश्य से भटक जाती है। कृत्रिम गर्भाधान का उद्देश्य पशुओं की नस्ल सुधारना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन अधिकारी इसे केवल आंकड़ों में दिखाने के लिए करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी अपनी हठधर्मिता और आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं। कर्मचारी संघ की मांग। कर्मचारी संघ ने प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी रोकने और कृत्रिम गर्भाधान के कार्य में सुधार करने के लिए अनुरोध किया है। और विभाग में हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कृत्रिम गर्भाधान, जिसको एआई बोलते हैं अंग्रेजी में। उस कार्य के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर ही वो कार्य संभव है, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारियों में यह हठधर्मिता है कि ज़बरदस्ती करो, कैसे भी करो, आंकड़े ला के दो। सरकार को आंकड़ों में मज़ा आता है, सरकार आंकड़े चाहती है, जबकि ये पशुपालकों के हित की एक योजना है। पशुपालक इस सुविधा के माध्यम से एक उन्नत नस्ल के पशु उत्पन्न करके दूध वृद्धि कर सकता है, परंतु उसके लिए बायोलॉजिकल प्रोसेस का होना अनिवार्य है, पशु का हित पाना अनिवार्य है, पशुपालक को हम तक सूचना देना अनिवार्य है। वैसी कोई भी परिस्थितियाँ पूर्ण हुए बगैर ये कार्य संभव नहीं है। लेकिन हमारे अधिकारियों का कहना है कि 20-20 गायों को प्रतिदिन कृत्रिम गर्भाधान करिए, जो कि किसी भी परिस्थिति में एक मानव के लिए संभव नहीं, क्योंकि एक गाय को कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए आदर्श परिस्थिति में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार से अगर वो उनके आदेश का पालन कर भी लिया जाए तो एक दिन में 20 घंटे काम करना किसी मानव के लिए संभव नहीं है। और ना ही इतनी गाय ऋतुकाल पर आती है। ऋतुकाल के बगैर किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी वर्कर हो, वो कार्य नहीं कर सकता। दूसरा, हम अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित अगर रहते हैं तो माननीय कलेक्टर महोदय और प्रशासनिक अधिकारी उस पर दंड दें। हम अपने कर्तव्य स्टेशन निर्धारित समय पर उपस्थित हैं, 9 से 4 बजे तक वहाँ बराबर बैठे हुए हैं। जो पशु हमारे पास में आता है, ये पशुपालक हमको सूचना देता है, उसके अनुसार हम वो कार्य करते हैं। हमें कार्य करने में कोई कोताही नहीं। ये कोई प्रशासनिक मांग नहीं है, कोई आर्थिक मांग भी नहीं है, केवल प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता का विरोध करने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, ताकि उनके संज्ञान में भी आए। क्योंकि कलेक्टर के माध्यम से भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी एपीसी के द्वारा बैठक में उनसे भी कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। तो हम कलेक्टर महोदय को भी ये संज्ञान में लाना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो अप्राकृतिक कार्य के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, कृपया उसको। आज के ज्ञापन के माध्यम से क्या उम्मीद रखते हैं? आपके उसमें होगा? उम्मीद रखते हैं, बहुत संवेदनशील सरकार है और संवेदनशील अधिकारी भी हैं। सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ अधिकारियों को अपनी हठधर्मिता के कारण ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्राकृतिक कार्य है। प्राकृतिक कार्य में ज़बरदस्ती नहीं चलती। ये कोई कुएँ खोदने का काम नहीं है कि एक दिन में इतने कुएँ खुद जाना चाहिए, मशीनें लगा दो कुएँ खुद जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रकृति जब तक साथ नहीं देगा, पशुपालक साथ नहीं देगा, तब तक हम ये कार्य नहीं कर सकते। हम शासन से मांग करते हैं कि इस टाइप की आंकड़ेबाजी से बाज आए। झूठे आंकड़े से पशुपालक का हित नहीं होने वाला है। उस पर मुख्यमंत्री जी से बात हुई इस विषय में? मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, मंत्री जी से बात हुई थी, पर मंत्री जी कहते हैं कि आपने अधिकारियों को समझाइए, उनको बताइए। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं कि मैथमेटिक्स से पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स में तो ये होता है, ये संभव है। मैथमेटिक्स का विषय नहीं है ये